राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं आप लोगों की लड्डू गोपाल की सत्य लीला सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को भगवान से डर भी नहीं लगता। क्या ऐसे लोगों को भगवान माफ़ कर देते हैं? आज की लीला आपको हैरान कर देगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। एक औरत, उसकी उम्र 50 साल है। वो बताती है, ये जब घटना मेरे साथ घटी उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। मुझे बचपन में लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही मैंने कभी देखा था, ना ही मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। हमारे गांव में हर कोई किसी पर आधारित था। हम 2 बहनें और एक भाई था। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पालन पोषण किया करते और हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया भी करते। जब मैं 9वीं कक्षा में थी तब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, वह धूमधाम से शादी नहीं कर सकते थे, ना ही दहेज दे सकते थे, तो उन्होंने रिश्ते को हाँ कर दी। मैं भी अपने मम्मी पापा की स्थिति देखकर रिश्ते को हाँ कर दी। मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे, 2 भाई थे। बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और मेरी जेठानी के 2 बच्चे थे। मेरे ससुराल की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मेरे मायके से मेरे जेठ का अपना दुकान था। क्योंकि उस ज़माने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, इसलिए जब मेरी शादी हुई मेरे पति ग्रेजुएशन कर रहे थे और साथ साथ वह ट्यूशन भी पढ़ाते थे। मेरी शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ अच्छे से चला। फिर धीरे धीरे मेरी जेठानी मुझे कामों के लिए ताना मारने लगी, उल्टा सीधा कहने लगी प्रतिदिन। शादी के बाद इतने सारे काम एक साथ मैंने पहली बार किए थे। शादी के 1 साल बाद मैं गर्भवती होती हूँ। अब मेरी मुसीबतें और बढ़ गई। मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह हमें अच्छे से पालन पोषण कर सके। हम सब जेठ के ऊपर ही निर्भर थे, जिस वजह से जेठानी मुझे ताने दिया करती थी। मैंने मन ही मन सोच लिया था, अब यही मेरा परिवार है, मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि मैं मायके जा नहीं सकती और कोई मेरा सहारा नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं रहूँगी अब। उसके बाद मेरी बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसा समय बीतने लगा। मेरी बेटी के जन्म के 3 साल बाद मैं फिर से गर्भवती हुई और फिर मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। हमारी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। मेरे जेठ जेठानी हमें दिन रात ताने देने लगे। हमें बहुत बुरा लगता था, पर हमारी मजबूरी थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा, मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ेगा, ऐसे घर नहीं चलेगा। तब भी हमारे गांव में बहुत से लड़के कोलकाता काम करने जाया करते थे। उन्होंने उनसे बात की और भगवान की दया से इन्हें वहाँ काम मिल गया। काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था। कलकत्ता में जो बिल्डिंग बन रही थी वहाँ पे मजदूरी का काम था। फिर वे वहीं काम करने लगे और कलकत्ता में ही रहने लगे। मेरे पति गए हुए 3 महीने हुए थे। उसी बीच मेरे साथ ऐसा हुआ जो याद करके मैं कांप जाती हूँ। मैं उसे कभी याद ही नहीं करना चाहती।
उस समय किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, सबके घर में टेलीफोन हुआ करते थे। मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है। रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे हमारे टेलीफोन बजा। ठेकेदार का कॉल था जिसके अंडर मेरे पति काम करते थे। वह कॉल मेरे जेठ जी ने उठाया और ठेकेदार ने बताया कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। चौथे माले से गिरने से वह उनका देहांत हो गया, तो आप आके उनकी बॉडी ले जाइए। मेरे जेठ एकदम बौखला गए। वह चिल्लाने लगे और हम दोनों को बाहर बुलाया, जेठानी और मुझे। मैं ये न्यूज़ सुन के एकदम चौंक गई। मेरे जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो कि ये सब क्या हो गया, अब मैं कैसे रहूँगी और कोई मेरा सहारा भी नहीं है। वह बहुत ज़्यादा डर गई। वह सभी बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए थे। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। वह ये सोचने लगी। अब तक वो बताती है कि इस जीवन में मेरे पास कोई लड्डू गोपाल नहीं थे। अब तक जो ये घटना हुई है उससे पहले मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे। उसके कुछ समय बाद उनकी मामी आती है घर पर और वह लड्डू गोपाल लेकर आती है। वह 15 दिन जो है उसके घर में रुकती है और वह कहती है, मैं देखती थी कि मामी जी लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करती है। वह सुबह सुबह जल्दी उठ के उनकी पूजा करती है, उन्हें स्नान करवा के नए नए पोशाक दिलवाती है, उन्हें चारों टाइम भोग लगाती है और रात्रि को सुलाती भी हैं। यह सब मुझे आश्चर्य करता था। मैं ये सभी चीज़ें मामी जी से पूछती थी और वह सभी लड्डू गोपाल की छोटी छोटी लीलाएं बताया करती थी। सभी बातें सुनकर मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति लगाव आने लगा। 5-6 दिन में उसको बहुत लगाव हो गया था लड्डू गोपाल जी से। उसने मामी जी से एक दिन कहा, लड्डू गोपाल को आज मैं भोग लगाऊं? उसकी मामी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर लगाओ। फिर उसको ये सब अच्छा लगने लगा। वह खुश होने लगी ये सब करके। जब मामी जी के घर जाने का समय हुआ तो वह बहुत ही उदास हो गई, क्योंकि उसको लड्डू गोपाल जी से लगाव हो गया था, तो उसका मन नहीं था वह जाए। वो मामी से कहती है, मामी उनसे कहती है कि तुम चाहो तो तुम भी लड्डू गोपाल जी ला सकती हो अपने घर में। तो वह ये सुनकर खुश तो हो जाती है, परंतु कहती है, मामी जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं और साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी का बहुत सारा सामान होता है, कपड़े श्रृंगार, मैं ये सब खर्चा कहाँ से करूँगी। तो उसकी मामी कहती है, चलो मैं तुम्हें दिलवाऊँगी। फिर वो बाज़ार जाते हैं, वहाँ से लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं और वहीं से उनकी पोशाक श्रृंगार का सामान सभी चीज़ें लाते हैं। ये सभी चीज़ें उसको मामी जी दिलवा देती है और वह बहुत ही खुश हो जाती है। और मामी कहती है कि जैसे लड्डू गोपाल की सेवा मैं करती हूँ वैसे ही तुम करना। मैं उसको सब कुछ बताती है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। और अगले दिन से वह पूरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगती है, सेम वैसे ही प्रतिदिन। उसको बहुत ही आनंद आने लगता है। वह अपने लड्डू गोपाल जी को पुत्र मानने लगती है कि ये मेरे पुत्र ही हैं, क्योंकि मामी जी उन्हें बोल कर जाती है कि तुम लड्डू गोपाल जी को पुत्र बना के रखना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वह अपने लड्डू गोपाल जी को पुत्र मानने लगती है। वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। पर मेरी जेठानी को ये सब पसंद नहीं था। मेरी जेठानी जी जेठ जी को भड़काती रहती थी, कहती कि ये दिन रात पूजा पाठ किया करती है, ऐसे घर में काम कौन करेगा और घर कैसे चलेगा। लड्डू गोपाल जी को वजह से हमारे घर में कलेश होने लगा। फिर मैं सुबह जल्दी उठकर खाना बनाकर सफाई कर कर लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगती कि ताकि मुझे कोई बोले ना।
मेरी जेठानी चिढ़ने लगी और हमारे घर में जो भी आता लड्डू गोपाल के दर्शन करता। वह बताती है कि हमारे घर में सभी मांस, अंडा, मांसाहारी चीज़ें खाया करते थे, पर जिस दिन से उसने लड्डू गोपाल जी रखे थे उसने यह सब छोड़ दिया था और उनकी बेटी भी नहीं खाती थी ये सब। तभी वह सब छोड़कर वह शाकाहारी हो गए और लेकिन उनके जेठ जेठानी मांसाहारी खाना खाया करते थे, इसलिए उसने लड्डू गोपाल जी का बर्तन अलग रखा, चूल्हा भी अलग रखा, उसमें उनका खाना बनाती थी। वह उनको भोग लगाकर उसे प्रसाद समझकर खुद ग्रहण करती थी। इस बीच मेरे जेठ के बेटे का जन्मदिन आता है। बहुत से लोग आए घर में। उसके बीच किसी ने मेरी जेठानी को कहा, आप बहुत भाग्यशाली है, आपको इतनी अच्छी देवरानी मिली जो पूजा पाठ करने वाली है और आपसे उम्र में छोटी है, वह फिर भी कितनी पूजा पाठ करती है। उन्हें ये बात चुभ गई और वह भड़क गई। उस समय तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। जन्मदिन की पार्टी ख़त्म हुई, सभी अपने घर गए। इसी बीच लड्डू गोपाल को साथ इतना बड़ा काम हो सकता है गलत, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। मेरी मामी की लड़की लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए पूछती है तो मैं कहती हूँ जाओ तुम सुला दो। वह जैसे ही सुलान जाती है तो वह ज़ोर से चिल्लाती है और हम सब डर जाते हैं और दौड़कर जाते हैं। हम देखते हैं हमारे होश उड़ जाते हैं। वो अपने हाथ में कटोरी में मांस लेकर खड़ी थी। मैं पूछती हूँ ये क्या है, मांस क्यों पकड़ा है तुमने मंदिर में? वो कहती है कि लड्डू गोपाल के आसन के नीचे यह रखा हुआ था। हम में से किसी को कुछ नहीं पता था। वह यह सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। तो मेरी जेठानी कहने लगती है ये सब इसका नाटक था, तुम्हें मांस खाना था तो खा लेती ना, नौटंकी क्यों की तुमने पूजा की? ये सभी इसकी नौटंकी थी। इसका मन था मांस खाने का, इसलिए इसने पहले गोपाल जी के वहाँ पे छुपा दिया, क्योंकि ये भोग लगाकर ही खुद खाती है, इसलिए इसने लड्डू गोपाल जी के पास रख दिया। यह सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी नहीं ये सब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। पर वहाँ पे बुजुर्ग औरतें कहती है तुम्हें अगर पूजा करनी थी तो तुम ज़रूरी नहीं है मांस ना खाओ, तुम खा लेती पर ऐसे नाटक तो ना करती। यह सुनकर वह लड्डू गोपाल जी की आंखों में देखकर रोने लगी और कहने लगी यह सब मैंने नहीं किया, परंतु उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। वह अगले दिन फिर से वैसे ही पूजा करने लगी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। एक दिन मेरी जेठानी लड़ने लगी लड्डू गोपाल की सेवा के लेकर। मैंने कहा आप जो मेरे साथ कर रही है मैं तो सह रही हूँ, पर उस दिन जो आपने लड्डू गोपाल जी के साथ किया है उसका ठाकुर जी आपको ज़रूर वो करेंगे, दंड देंगे आपको। तो उसकी जेठानी कहती है अच्छा तुम भी पूजा पाठ नहीं करती हो, मैं भी करती हूँ, मैं देखती हूँ अगर मैंने गलत किया है तो मुझे क्या सज़ा मिलेगी, तुम्हारे लड्डू गोपाल मुझे क्या सज़ा देंगे। यह सब वो बताती है। उसकी छोटी बेटी की शादी हो जाती है और उनका घर बहुत अच्छा होता है, तो वह सब उसके ससुराल वाले और बेटी और पति उसकी दूसरी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा करते हैं। फिर उसकी दूसरी बेटी की शादी होती है, वो भी बहुत अच्छे घर में होती है। वो दोनों अपने घर में बहुत ही सुखी थे। उनकी माँ भी उनके साथ ही रहती थी और लड्डू गोपाल की पूजा पाठ किया करती थी। वह बताती है कि मेरी जेठानी को 3 साल से अधिक की भयानक बीमारी है जो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी को भी होए, पर शायद उनको अपने कर्मों का फल मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दुनिया में कैसे लोग हैं। आप जैसा करेंगे वैसा ही आगे पाएंगे।
तो ऐसा ना कभी करे, ना किसी को करने दे। हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही मासूम हैं। आप उनकी अच्छे से सेवा करिए, अपने दिल से मानिए, वह हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे।